आज के वीडियो में हम एक्सेल में एक सिंपल और ऑटोमेटिक डेली इनकम एक्सपेंसेस शीट क्रिएट करना सीखेंगे। इस शीट से आप डेली एंट्रीज के साथ रनिंग बैलेंस भी इंस्टेंट ट्रैक कर सकते हैं। रॉन्ग एंट्रीज यहाँ पर डेटा वैलिडेशन द्वारा रेस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑप्शन सेलेक्ट किया है इनकम, तो वो एंट्री केवल इनकम में ही एंटर की जा सकती है। सेम इसी तरह से यदि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट किया है एक्सपेंस, तो वो एंट्री केवल एक्सपेंस वाले कॉलम में ही रिकॉर्ड की जा सकती है। इनकम वाले कॉलम में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो एंट्री नहीं होगी। तो चलिए सीख लेते हैं इस इनकम और एक्सपेंस शीट को क्रिएट करना। तो यहाँ पर हमने एक्सेल की एक नई वर्कशीट ली है। सबसे पहले हम हेडर्स टाइप कर लेंगे। यहाँ B5 सेल में हम फर्स्ट हेडिंग टाइप करेंगे सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, टाइप वाले कॉलम में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें दो ऑप्शन होंगे, इनकम और एक्सपेंस। इसके बाद इन वाले कॉलम में इनकम की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी और आउट वाले कॉलम में एक्सपेंसेस की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। और लास्ट में रनिंग बैलेंस। रो हाइट इंक्रीज कर लेंगे तो रो सेलेक्ट करेंगे और यहां से हाइट इंक्रीज कर लेंगे। सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे और यहां से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं। अब कॉलम विड्थ एडजस्ट कर लेंगे। इन दोनों कॉलम्स को सेंटर में अलाइन करेंगे, टाइप वाले कॉलम को भी सेंटर में अलाइन करेंगे और इन तीनों हेडर्स को सेंटर में अलाइन करेंगे। अब यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और क्योंकि हम यहां पर ये जो फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, तो 35 तक की रोज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल करेंगे, कोई भी लाइट कलर फिल कर लेंगे। अब ये सीरियल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, जहाँ तक भी फॉर्मेट क्रिएट किया है। और बॉर्डर इफेक्ट के लिए कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स विंडो लॉन्च हो जाएगी। अब बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ कलर्स पर क्लिक करेंगे और ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर केवल आउटलाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का बॉर्डर इफेक्ट आ जाएगा। अब सेम बॉर्डर अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हमें फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे क्योंकि F4 की लास्ट कमांड को रिपीट करता है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और F4 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और इसी तरह से F4 की का यूज करते हुए सभी में सेम बॉर्डर इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। अब ये हेडर्स वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करेंगे, बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ब्लू, और आउटलाइन और इनसाइड दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर्स को ऑटोमेट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जो डेट वाली सेल है। यदि डेट वाली सेल यहाँ पर ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन, तो सेल ब्लैंक हो जाए, फिर से डबल कोटेशन, कॉमा, अदरवाइज यहाँ पर काउंटे फंक्शन अप्लाई हो जाए, काउंटे टाइप करेंगे, ये देखिए काउंटे फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और काउंटे फंक्शन में भी हम सेम सेल का एड्रेस देंगे जो है C6 और F4 प्रेस करके इन रेंज को फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, कॉलन, और वापस से सेम सेल का एड्रेस देंगे C6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे काउंटे फंक्शन के लिए और इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपका फॉर्मेट है। अब ये फंक्शन नीचे तक की सेल्स में अप्लाई हो गया है। अब यहां पर जैसे ही हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। अब मान लीजिए बीच में से कोई रो हम यहां पर डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री के लिए हम यहां पर डेट एंटर करते हैं, पर्टिकुलर्स टाइप करते हैं। सपोज यहां पर हमने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी परचेज किया। अब यहाँ टाइप वाले कॉलम में हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट तक और डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करने के लिए कीबोर्ड से Alt+V प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, इनकम और एक्सपेंस। यहाँ सेटिंग में हम क्लिक करेंगे, अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। सोर्स में दोनों ऑप्शंस टाइप कर देंगे, इनकम, एक्सपेंस।
और ओके करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेल्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब क्योंकि स्टेशनरी जो है वो एक्सपेंस है तो यहाँ पर एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ आउट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है। अब ये इन वाली सेल को हम डेटा वैलिडेशन द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी यदि इस सेल में एक्सपेंस सेलेक्टेड है तो यहाँ पर कोई भी एंट्री ना हो पाए। तो इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर से डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करेंगे। इसके लिए कीबोर्ड से Alt +V प्रेस करेंगे। अलाउ में इस बार हमें सेलेक्ट करना है कस्टम और यहाँ पर हमें फंक्शन टाइप करना है इक्वल, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल है और यहाँ पर हम कॉलम को फिक्स करेंगे, रो को फिक्स नहीं करेंगे। इसके लिए 3 बार F4 की प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे इनकम, यानी टाइप वाले कॉलम में यदि लिखा हुआ है इनकम तो एंट्री यहाँ पर हो सकती है और यदि टाइप वाले कॉलम में लिखा है एक्सपेंस तो यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती। अब यहाँ एरर अलर्ट पर क्लिक करेंगे और टाइटल में टाइप कर देंगे रॉन्ग एंट्री और यहाँ पर एरर अलर्ट मैसेज टाइप कर देंगे दिस इज नॉट इनकम फुल स्टॉप और यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेशनरी है वो एक्चुअली एक्सपेंस है। अब यदि इसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज रिफ्लेक्ट हो गया है दिस इज नॉट इनकम। सेम इसी तरह से ये आउट वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन द्वारा। तो डेटा वैलिडेशन विंडो ओपन करेंगे Alt +V प्रेस करके, सेटिंग पर क्लिक करेंगे, अलाउ में कस्टम पर क्लिक करना है और यहाँ पर फंक्शन रहेगा इक्वल, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को फिक्स कर लेंगे 3 बार F4 की प्रेस करके, इक्वल प्रेस करेंगे, डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे एक्सपेंस, डबल कोट क्लोज, एरर अलर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे रॉन्ग एंट्री और यहाँ पर दिस इज नॉट एक्सपेंस फुल स्टॉप और यहाँ से ओके करेंगे। अब एक और एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। सपोज यहाँ पर हमें क्लाइंट से पेमेंट रिसीव हुआ जो है हमारी इनकम और इनकम को गलती से यदि हम यहाँ आउट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं तो आप देखेंगे पॉपअप मैसेज शो हो गया है दिस इज नॉट एक्सपेंस। तो यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे और एंट्री यहाँ पर करेंगे प्रॉपरली, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं एंट्री यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर रनिंग बैलेंस के लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम टाइप कर लेंगे जो भी अमाउंट ओपनिंग बैलेंस का है और यहाँ पर टाइप कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। इस सेल में हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन है इक्वल, ये ओपनिंग बैलेंस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसमें प्लस करेंगे इनकम को जो इन वाली सेल है और माइनस करेंगे आउट वाली सेल को और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करना है, अदरवाइज रनिंग बैलेंस एक्यूरेटली डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। इसके नीचे वाली सेल में हम एक्चुअली फंक्शन फिर से अप्लाई करेंगे इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जो ऊपर वाली सेल है, इसमें प्लस करेंगे इनको, इस सेल को और माइनस करेंगे आउट को और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर रनिंग बैलेंस एक्यूरेटली आ गया है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी फॉर्मेट है, तो यहाँ पर रनिंग बैलेंस शो हो गया है। एक और एंट्री कर लेंगे यहाँ पर ऑफिस रेंट के लिए जो एक्सपेंस है, सपोज 5000 रुपीज़ हमने यहाँ पर ऑफिस रेंट का दिया तो आप देखेंगे ऑफिस रेंट का 5000 यहाँ बैलेंस में कम हो गया है ऑटोमेटिकली। अब यदि गलती से हम इस एंट्री को इनमें करते तो आप देखेंगे ये एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो आप गलती से भी यहाँ पर एक्सपेंस की एंट्री इनमें नहीं कर सकते और इनकम की एंट्री आउट में नहीं कर सकते। अब इन सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, इसमें टाइप कर देंगे करंट बैलेंस। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा फंक्शन यूज कर लेंगे इक्वल ऑफसेट, रेफरेंस के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है रोज, यानी कितने नंबर ऑफ रोज डाउन में या अप में जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर काउंट ए फंक्शन यूज कर लेंगे और इन रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमारा फॉर्मेट है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा, अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम्स, यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेफ्ट में या राइट में जाना है। तो इसके लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट बैलेंस शो होते रहेगा। इस सेल में हम टाइप करेंगे मंथ और यहाँ पर हम मंथ नेम को भी ऑटोमेट कर लेंगे। इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे
टेक्स्ट फंक्शन पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वैल्यू के लिए डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और डबल कोट के अंदर 3 बार एम टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और 3 बार वाई टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ नेम ईयर के साथ डिस्प्ले हो गया है ऑटोमेटिकली। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज इन सेंटर पर जाकर मर्ज करेंगे, इसमें टाइप करेंगे एक्सपेंस डिटेल्स। सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे और बॉर्डर के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। ब्लू कलर सिलेक्टेड है, आउटलाइन और इनसाइड दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर लेंगे और इन रेंज को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डेली इनकम एंड एक्सपेंस शीट। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे, बोल्ड करेंगे, कलर फिल कर लेंगे और बॉर्डर अप्लाई करेंगे, आउटलाइन बॉर्डर, ओके करेंगे। अब लास्ट में हम टोटल करेंगे, तो यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर लेंगे, इसमें टाइप करेंगे टोटल, बोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करेंगे और ये रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें टोटल करना है। इन वाले कॉलम को हमें सम करना है, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसी को यहाँ से कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और आगे वाली सेल में पेस्ट कर लेंगे, बोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम रनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और ये ओपनिंग बैलेंस वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इसमें ये इनकम के टोटल को और माइनस करेंगे ये एक्सपेंस के टोटल को और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर रनिंग बैलेंस एक्यूरेटली आ जाएगा, बोल्ड करेंगे। अब इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर फिल कर लेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे, आउटलाइन, इनसाइड और ओके करेंगे। अब ये कंप्लीट फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ से ये लाइन स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे और केवल आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर आउटलाइन बॉर्डर इफेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस को अनचेक कर लेंगे। तो अब ये शीट प्रिपेयर हो चुकी है, आप इजीली यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ से सेल को सिलेक्ट करेंगे और मिडिल में अलाइन कर लेंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस सिंपल और ऑटोमेटिक इनकम और एक्सपेंस शीट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।